हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जो अपनी स्टडी है कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। तो अभी सब कुछ मेरा हो चुका है, जैसे झाड़ू, नहाना धोना, पूजा वगैरह। तो बस अभी चाय पक रही है और चाय वगैरह पकते तक पूरा का पूरा मतलब 6 बज जाएगा और जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है फिर से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और जो दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं, अक्सर वो मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि मैं किस चीज़ की तैयारी करती हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो मैं बता दूँ, मैं एमपी टेट वर्ग 2 की और 3 की तैयारी कर रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक से एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं एमपी टेट वर्ग 2 यानी कि 3 पे ज़्यादा मेरा कोर्स है, बस 2 की भी थोड़ी तैयारी चालू है। मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी करूँ, 3 की तैयारी करूँ। और आप लोगों से मैंने इस बारे में कल पूछा भी था, तो आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए, कई लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से सजेस्ट किया। तो आप सभी के सजेशन पे और खुद का विचार करने के बाद मैंने खुद का एक डिसीजन लिया है कि ये बात सही है कि 1 महीने के अंतराल में जो ईएसबी बोर्ड है वो कभी भी एग्ज़ाम नहीं करवा सकता है। और रही बात वे उसकी कि 1 साल में 2-2 एग्ज़ाम और इतने मतलब कम डिफरेंट टाइम में करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि होती है ना गवर्नमेंट का, जो सरकार का होता है, उन लोगों का 5 साल में वैकेंसी को चलाना, सीटें चलाना, वो सब चलते रहता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एमपी टेट वर्ग 2 के साथ में 3 की एग्ज़ाम इतने जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं आया है। और रही बात जो अभी वो जारी किया था ना कि कौन सी एग्ज़ाम कौन से महीने में होगी, तो उसमें एमपी टेट वर्ग 3 की सही बात है कि वैकेंसी भी नहीं दिया है कि कितनी आएगी, क्या आएगी। तो संभावना थोड़ी कम लग रही है और लग रहा है मुझे भी कि एमपी टेट वर्ग 2 के बाद कम से कम 2-3 महीने का टाइम आराम से मिल जाएगा। तो मैं 2-3 महीने में एमपी टेट वर्ग 3 की भी अच्छे से तैयारी कर पाऊँगी। तो अभी 2 पे और 2 और 3 दोनों के साथ में मिला के मैं जो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस, फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ना मैंने संस्कृत की एक क्लास देखी थी, संधि प्रक्रम वाली, और साथ ही में उसकी नोट्स भी बनाई है। संस्कृत में मेरा नोट्स अभी पीछे चल रहा है और मैथ्स की क्लास देखी, उसकी नोट्स बनाने की बाकी है। और अभी फिर लगभग 7:30 बजे तक अपना जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है उसको कंप्लीट की थी और उसको फिर खाना वगैरह बनाई, बच्चों को तैयार करके स्कूल वगैरह भिजवाई और फिर अभी बर्तन वगैरह साफ़ की हूँ, खाना वगैरह खाई हूँ और अभी कपड़े धोती हूँ। और सारा काम निपटाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं काम भी कर रही थी, मेरी जो सारी पढ़ाई है ना अभी काम के साथ में चल रही है प्लस में। ऐसा नहीं है, जो भी मतलब आप लोगों को कमेंट्स आते हैं ना कि दीदी आप कितने हावर पढ़ लेती है करके, तो मैं हावर तो नहीं गिन पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं हर समय पढ़ते रहती हूँ, सारा काम करते करते भी। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी फिक्स 2 बजा है और शोर बहुत है बाहर, शायद मशीन भी चल रही है, आवाज़ पता नहीं मेरी आएगी कि नहीं। तो अभी काम करते करते मतलब सारे काम निपट चुके हैं। काम करते करते मेरी कुछ स्टडी हुई है, जो मैंने अपना टारगेट बनाया था उस हिसाब से तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग में मैंने मैथ्स की क्लास देखी है और साथ ही में जो नोट्स है वो इनकम्प्लीट है, वो आज रात तक मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। जो मेरा आज का टारगेट है उसको पूरा कोशिश करूँगी कि रात तक मेरा कंप्लीट हो जाए। संस्कृत की एक जैसे कि पता ही है क्लास देखी है, साथ ही में नोट्स बना ली हूँ मैंने उसकी। ईवीएस की 3 क्लासें कंप्लीट की है, थोड़ा सा देखने की रह गई थी। एक जो रेडियोधर्मिता पॉल्यूशन वाला है वो, और बायोडाइवर्सिटी वाले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन नोट्स इनकम्प्लीट है, वो भी आज मैं रात तक उसको कंप्लीट कर लूँगी। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मतलब समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन नोट्स है ना वो शॉर्ट नोट बनी होती है, तो जल्दी से लिख के हो जाता है। और एमपी टेट वर्ग 2 की साइंस की क्लास देखी है मैंने, वो काम करते करते ही देखी, जैसे खाना वगैरह बना रही हूँ उस टाइम पे ही। और बायो के कुछ टॉपिक मुझे एनसीईआरटी से कंप्लीट करने हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट वाला एनसीईआरटी की 7 क्लास की है, 10th क्लास की है, उसको कंप्लीट करना है। मैटर है, उसको एनसीईआरटी प्लस नोट्स अपनी कंप्लीट करना है, मतलब एक बार रीड करना है। और फिर जो ईवीएस की नोट्स बनाना है, संस्कृत की नोट्स बनाना है, ये मतलब बात के लिए मैंने अभी बना के रख दिया है। तो बस यही था आज का कुछ मेरा टारगेट, जो कि मुझे रात तक कंप्लीट करना है। जिस पे टिक लगा था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ना मैं जो 7th क्लास का है प्लांट रिप्रोडक्शन वाला, उसको कंप्लीट कर रही हूँ और साथ ही में 10th की भी साथ ही में कंप्लीट कर लूँगी। और आप पूछ रहे थे कि कितना और पढ़ती है, तो मैं बता दूं, हर घंटे मतलब हर समय मैं पढ़ते रहती हूँ, चाहे कभी झाड़ू लगाते लगाते हैं। मेरे लिए ना अभी जो ईवीएस है, सीडीपी है और जो एमपी टेट वर्ग 2 की भी जो क्लासें हो रही है ना, वो सारे एमसीक्यू एक बार में हमने पढ़ा चुकी है। वही जो पीवाईक्यू होते हैं वही रिपीट करवाते हैं मैम लोग, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो बहुत बार पढ़ चुके हैं। वो सारी चीज़ें ईजी लगती है ना, तो काम करते करते भी मैं देख लेती हूँ।
गाइस आज सुबह जो MCQ करवाई है ना मैडम ने, पता नहीं यार, अगर इसमें अगर साइड में सॉन्ग बज रहा है, सॉन्ग आवाज़ आएगा तो मैं इसको आवाज़ म्यूट कर दूंगी, वॉइस ओवर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता रही हूँ इसमें जो इसमें दिया है ना कि कायिक प्रवर्धन में पादप कम समय में उग जाते हैं एंड इसके जो फल वगैरह होते हैं कम समय में आ जाते हैं। जबकि और ये भी पॉइंट था उसमें, ये भी क्वेश्चन आया था कि पादप की जो कायिक प्रवर्ध होते हैं अलैंगिक जनन वाले होते हैं वो सेम टू सेम उनकी कॉपी होती है, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है ना उनके जो बीज होते हैं, उनके जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ से जो 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन बने हुए थे यहाँ से, तो एनसीईआरटी की ना A to Z लाइन उठा के दे देता है वो जो क्वेश्चन होता है वहाँ। तो एनसीईआरटी पढ़ना भी ना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो मैं बता दूं, मैंने एमपीटेड वर्ग 2 के लिए एक बार मेरी नोट्स रिवाइज हो चुकी है, जो बुक्स है उसको भी मैंने एक बार रीड कर लिया था ऐसे ही ऊपर ऊपर। लेकिन अभी जो टॉपिक वाइज मैडम MCQ करवा रही है तो उसी हिसाब से मैं एक बार नोट्स भी रिवाइज कर रही हूँ, साथ ही मैं बुक को भी रिवाइज करूँगी। जो NCERT बुक है साथ में MCQ चलेंगे। तो इस तरीके से अभी मेरी एमपीटेड वर्ग 2 की तैयारी चलेगी। साथ ही मैं एमपीटेड वर्ग 3 के लिए ऐप पे जो भी लेक्चर हो रहे हो मैं सारे लेक्चर अटेंड करूँगी, नोट्स बनाऊँगी एंड जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है ना उनको भी कोशिश करूँगी देखने की। EVS की, CDP की एंड मैथ्स की तो क्लास खैर यूट्यूब पे क्लास नहीं होती है वर्ग 3 के लिए। लेकिन जो और हिंदी की जैसे क्लास ना मुझे उतना भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें एमपीटेड वर्ग 2 का भी पढ़ा रहे हैं हिंदी में सर और 3 का भी, तो वो सारा इतिहास वगैरह वो सारा समझ नहीं आता है। तो मैं अच्छे से ग्रामर वगैरह सारी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जो एमपीटेड वर्ग 2 की है उसकी मैं 3 की है उसकी प्रैक्टिस यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगी हिंदी के लिए। और जो EVS है, CDP है, उसकी मैं जैसे 1-1 घंटे का क्लास है तो उनको आधा-आधा घंटे के में मैं स्पीड करके निपटा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी एमपीटेड वर्ग 2 की और जो 3 की है वो स्टडी मैनेज कर रही हूँ और आगे भी करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा वो मेरा एमपीटेड वर्ग 3 पे ही रहेगा। हे गाइस, हम धूप में बैठे हुए हैं और अभी मतलब 3 बज रहा है, पता नहीं वीडियो कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता। तो अभी 3:30 बज चुका है। फिर मैंने NCERT का क्लास 7th का एंड 10th का जो चैप्टर था प्लांट रिप्रोडक्टिव वाला वो पूरा देखा है। उसके बाद खाना वगैरह खाई और फिर अभी खाना खाते खाते वो क्लास कंप्लीट की है जो अभी टीचिंग वाला पे सारिका मैम की हुई है। अभी जो 1 बजे हुई है ना वाली क्लास, उसमें पाचन वगैरह वाले MCQ थे तो उसको कंप्लीट की हूँ। और यहाँ मैं भाजी साफ कर रही हूँ साथ में। खाना खाते कुछ आधी क्लास कंप्लीट हुई थी, अभी भाजी करते करते आधी क्लास कंप्लीट हुई है। तो मतलब कंप्लीट हो चुकी है पूरी क्लास अब। तो बस ये थोड़ी सी बची हुई है, इसको पूरा साफ कर लेती हूँ और सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, आके थोड़ी सी टायर्ड लग रही है। तो बताती हूँ आपसे, मिलती हूँ, फिर बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो छोटा सा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।